हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस भौतिक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, कैसा होता है, तो इसको जानेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं माध्यम क्या होता है। ये माध्यम जो है दो तरीके का होता है। माध्यम जो है दो तरीके का होता है, एक सघन एक विरल। आपको याद होगा पिछली क्लास में जब मैंने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था आपको, तो जब बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इसे ही अपवर्तन कहते हैं। मैंने बताया था ये अपवर्तन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो विचलित हो गई। क्यों विचलित हो गई बताओ जरा, क्योंकि दोनों का माध्यम अलग अलग है इसलिए विचलित हो गई। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन से माध्यम में जाने के बाद विचलित होगी, तो किधर होगी विचलित, दूर जाएगी या पास आएगी, अभिलंब से दूर या अभिलंब से पास। इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो जानिए, पहले मैं एक बात बताऊं आपको। जैसे मान लो प्रकाश की किरण है कोई, वो बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है, बहुत तेजी से आ रही है। ये वायु थी, यहाँ पर वायु में बहुत तेजी से आ रही है। क्यों? क्योंकि वायु के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, तो इसलिए प्रकाश की किरण तेजी से आ रही है। लेकिन अगर यही बात अगर वो जल में प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, इसकी गति जो है थोड़ी सी धीमी हो जाती है। मैं बताऊंगा प्रकाश की गति क्या होती है, लेकिन अभी नहीं, अभी जब जरूरत पड़ेगी हमको आगे तब बताएंगे, ठीक है। जल में जब प्रवेश करती है तो वह उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, और आपने देखा था कि वो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, यहाँ से जाना था लेकिन वो विचलित हो गई। ये जल था, ठीक है, जल। अगर मान लो तो आपको क्या समझ में आया इसको देखने के बाद? ये वायु था, ये जल था। प्रकाश किरण यहाँ से आई, जैसे ही जल में प्रवेश की वह थोड़ी सी विचलित हो गई क्योंकि ये जिसका माध्यम सघन होता है, क्योंकि ये माध्यम क्या है, सघन, ये माध्यम क्या है, विरल। जब विरल से सघन में गई तो थोड़ी सी विचलित हो गई। अगर मान लो मैं यहीं पे हीरा ले लूं, एक दूसरा माध्यम ले लूं, हीरा, इसको मैं ऐसे डाल, इसके हीरा ले लूं, या फिर मैंने जल तो ले ही लिया है। मान लो मैं कांच ले लेता हूं, ये कांच है, चलो, ये क्या है, ये कांच है, ये जल है, ये क्या है, जल, ये क्या है, कांच। जब कांच में प्रवेश करेगी किरण तो वो और थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, और क्या होगी, थोड़ी सी और विचलित हो जाएगी। जाना था उसको इधर लेकिन चली गई इधर। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम माध्यम परिवर्तित करते जा रहे हैं, क्या हो रही है, प्रकाश किरण और ज़्यादा विचलित होती चली जा रही है। जाना था उसको इधर लेकिन ये इधर चली आई। फिर हम जब कांच में प्रवेश की तो जाना था उधर लेकिन इधर चली आई। मतलब माध्यम परिवर्तित करने से प्रकाश किरण का अपवर्तन ज़्यादा हो रहा है, बार बार अपवर्तन हो रहा है। तो माध्यम परिवर्तित अब ये सघन है, अभी तक ये सघन था, अब ये सघन हो गया, ठीक है, ये सघन हो गया। तो बढ़ते हुए सघन के क्रम में कैसे जानेंगे कि कौन सा सघन, कौन सा विरल, कौन सा सघन, कौन सा विरल है? तो मैं आपको आपको सब जानने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीजें जान लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे कि सबसे ज्यादा जो विरल माध्यम होता है वो वायु का होता है, सबसे कम वायु का। इससे थोड़ा सा ज्यादा जो सघन होता है वो जल का होता है। जल से भी ज्यादा सघन होता है किसका, कांच का। और कांच से भी ज्यादा सघन होता है हीरे का। सबसे ज्यादा सघन कौन सा है, हीरा। तो आप इस बात को याद रखें, अगर ये दोनों में बात की जाएगी तो ये विरल हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। मान लो इन दोनों में बात की जा रही है तो इन दोनों में सबसे ज्यादा सघन कौन है, ये सघन, ये विरल, ठीक है। ये बढ़ते हुए सघन के क्रम में लिखा गया है। आप इसको नोट करके अच्छे से कॉपी में कहीं पे लिख लेना, ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, आप तुरंत पता लगा लें कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा विरल है। तो ज्यादा सिर्फ यही 3-4 चीजें याद रखिए, आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं अटकेगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है या फिर विरल से सघन में जाती है तो होता क्या है इसके साथ, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए आप, मैं हट रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं सघन से विरल में जाती है किरण तो क्या होता है, या विरल से सघन में आती है तो क्या होता है। आइए देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, पहली बात और दूसरी बात, 2 बातें ही होती हैं, क्या होती हैं क्या नहीं दिखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो आइए एक विरल माध्यम बना लेते हैं, एक सघन माध्यम बना लेते हैं। तो मैं एक
यहाँ पे ले रहा हूँ, ये अभिलंब ले रहा हूँ, ये माध्यम मैं कह रहा हूँ वायु है, वायु जो कि सघन विरल है, और ये मैं कह दे रहा हूँ सघन, सघन माध्यम। इसको आप जल ले लो, चलो जल ही ले लेते हैं, मैंने जल ले लिया। तो प्रकाश की किरण क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम से आ रही है कोई प्रकाश की किरण, विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जैसे यहाँ से आई और सघन माध्यम में जाने वाली है, जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है, यही तो है अभिलंब, यही है अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए जाना था उसको इधर, लेकिन वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इधर चली जाएगी। इसको जाना था इधर, ऐसे समझ में आ रहा है ना। यहां से देखो प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, जाना था इधर लेकिन झुक गई इधर, क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम में भैया, विरल वायु है। अभी मैंने बताया था सबसे विरल कौन सा है, वायु। फिर थोड़ा सा और जो सघन है, थोड़ा सा और ज्यादा जो सघन है वो कौन सा है, वो जल। वो तो मैंने ये जल लिया है, तो चलो ये जल है, ये विरल ये सघन। तो जब विरल से सघन में जाती है, ध्यान से यही बात याद कर लो ना, ये सघन है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, अगर मैं मान लो इसको पलट दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या होगा, सघन से अगर विरल में जाए तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे मानो एक, अब यहाँ पे मैं इस बार किरण को इधर से दे रहा हूँ, इधर से मैं पार कर रहा हूँ। जल यहाँ पे जल है या कांच है, कुछ भी जल है, चलो जल ही ले लो। ये अभिलंब है, प्रकाश किरण विरल से जा रही है, ये विरल है, विरल, तो विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। देखो विरल से जा रही है, ये विरल से गई, अब कहाँ जा रही है, सघन से गई, सघन से विरल में जा रही है, ये सघन है, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से क्या होगा, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब जाना था इसको इधर, जाना था इधर, लेकिन ये चली जाएगी इधर, जाना था इसको इधर ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब से हट गई, ये अभिलंब है, अभिलंब से थोड़ा सा हट के, दूर हट के जाएगी। याद रहे, दोनों बातें याद रख लीजिए, मैंने दोनों लिख दिया है दस्तावेज की तरह, आप लिख लीजिए इसको कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट गई। ये बात समझ में आई होगी आपको, उम्मीद है, और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है और उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। इस क्लास को अगर आप पसंद आया हो तो शेयर करके लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।